जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी में। विद्युत धारा चैप्टर से एक और क्वेश्चन जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन का वीडियो बनाया था जिसमें यूनिटों की संख्या ज्ञात करनी थी, वह वीडियो आप जरूर देखिएगा। यह दूसरी वीडियो है आंकिक प्रश्न का, जो कि इसी तरीके से 8-10 टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि बोर्ड पेपर में जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में धारा चैप्टर से आए आप आसानी से लगा सकें। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो प्रश्न क्या दिया गया है, बिंदु ए से बी की ओर, बिंदु ए से बी की ओर 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन 10 की घात -4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। इसके बाद पूछ क्या रहा है कि कितनी धारा, विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। माने एक बिंदु है आपका ए और एक बिंदु है बी। ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ आपके जो इलेक्ट्रॉन हैं वह क्या हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, 10 की घात 8। 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बी की तरफ क्या हो रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं। और कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, 10 की घात -4 सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं। तब पूछ रहा कि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा किस दिशा में, विद्युत धारा की दिशा और किस दिशा में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी विद्युत धारा का मान क्या होता है, आई। विद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। यानी आई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इतना पॉइंट आप समझ ही गए होंगे, यह रफ कार्य आपका था। तो सबसे पहले सवाल लगाते समय किया क्या जाता है कि जो भी मान दिए गए हों उन मानों को लिख लिया जाता है। तो बिंदु ए से बी की ओर कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर आपका हो गया 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। एन का मान कितना हो गया, 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन। तो 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं, 10 की घात -4 सेकंड में। तो टी का मान दिया गया, टी का मान दिया गया है 10 की घात -4 सेकंड, 10 की घात -4 सेकंड टी का मान दिया है। और एन का मान दिया गया। हमसे पूछ क्या रहा है, कितनी विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। यानी किसका मान पूछ रहा है, आई। किसका मान, आई का मान पूछ रहा था। आई का मान हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हमसे क्या पूछा है, दिशा। क्या पूछा है, दिशा। तो दिशा को भी क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। हालांकि इसका गिनती में आंसर नहीं आएगा, बस दिशा हमें बताना होगा, तो उसको लास्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले किसका मान निकाल लेते हैं, आई का। तो आपने फार्मूला आई का क्या पढ़ा होगा कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। माने आई बराबर, आवेश को Q से दिखाते हैं, समय को T से। आई बराबर Q अपान T। लेकिन हमें Q का मान जो है सवाल में नहीं दिया गया है। किसका मान दिया गया है, एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया गया है। और किसका मान दिया गया है, टी का मान दिया गया है। तो टी का मान मिल सकता है, लेकिन हमें किसका मान चाहिए, क्यू का मान चाहिए, तभी हम आई का मान निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई। तो इस फार्मूले से हम किसका मान निकाल लेंगे, क्यू का मान निकाल लेंगे। तो यहां आपका क्या बज रहा है, ई का मान बज रहा है। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। तो इससे हम किसका मान निकाल लेंगे, क्यू का मान निकाल लेंगे। तो क्यू बराबर एन, एन का मान कितना दिया गया, 10 की घात 8 दिया गया है। तो यहां लिख देंगे 10 की घात 8 गुणे ई। ई का मान आपका कितना है, 1.6 × 10 की घात -19।
यहाँ हो जाएगा आपका 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए 1.6 लिख देते हैं, उसके बाद गुणे, यहाँ देखिए दोनों 10 की घात के रूप में है, 10 की घात 8 है और यहाँ 10 की घात क्या है, माइनस 19 है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, a की घात m गुणे a की घात n बराबर a की घात m प्लस n, यानी आपका आधार बराबर हो और घाते क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको क्या कर देते हैं, जोड़ लिया जाता है। तो यहां देखिए आधार दोनों का बराबर, दोनों का 10 है, तो इसको कई बार लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, घातों को जोड़ लेंगे, या 8 है। इसके बाद जब आप प्लस करके माइनस 19 करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 19 हो जाएगा। इसके बाद आप करेंगे क्या, Q बराबर यहां आपका 1.6 गुणे, यहां आप देख सकते हैं 10, 8 से 19 घटाएंगे, 19 बड़ा है तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, और 19 से 8 को घटा लेंगे तो कितना आ गया आपका, 11 आ जाएगा। तो Q बराबर कितना हो गया, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 11 कूलाम, इतना क्या हो गया आपका, कूलाम, यानी Q का मान आपका निकल गया। तो आप यहां फार्मूला जानते ही हैं कि धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय। तो धारा I बराबर हो जाएगा, आवेश कितना है, आवेश यहां देखिए निकला हुआ है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 11 बटे समय। तो समय पहले ही सवाल में दिया गया था 10 की घात माइनस 4 सेकेंड, तो यहां पर आप लिख देंगे 10 की घात माइनस 4। अब एक नियम आपने और एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर लिखा गया है 1/a की घात m, तो बराबर इसको a की घात m को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा a की घात माइनस m, a की घात क्या हो जाएगा, माइनस m। अगर 1/a की घात माइनस m है, ऊपर ले जाएंगे या क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा, यानी माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, और प्लस घात के रूप में ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। यहां है 10 की घात माइनस 4, तो यह माइनस 4 जब ऊपर जाएगा 10 की घात के रूप में, तो यह हो जाएगा 10 की घात प्लस 4 हो जाएगा। तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात प्लस 4 गुणे 10 की घात माइनस 11। तो इतना समझने में आपको समस्या नहीं हुआ होगा। अब अभी आपने जो है a की घात m और गुणे क्या पढ़ा है, a की घात n, तो यहां देखिए दोनों का आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो इसको इधर हम लिख दे रहे हैं। I बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां 1.6 क्या है आपका, 1.6 गुणे, इसके बाद देखिए आधार बराबर है कई बार, एक बार घातों को जोड़ लेंगे, पहले 4 है 4 लिख देंगे, उसके बाद देखिए माइनस 11 है तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस लग जाएगा 11। इसके बाद I बराबर 1.6 गुणे, अब 4 से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -7, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है, बड़ी है। I का मात्रक जो होता है वह क्या होता है, A से इसको दिखाते हैं, इसको क्या कहते हैं, एम्पियर, क्या कहेंगे, एम्पियर, माने 1.6 गुणे 10 की घात -7 एम्पियर की धारा क्या होगी, इसमें प्रवाहित होगी। अब हमसे कह रहा है कि किस दिशा में प्रवाहित होगी, तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपकी धारा होती है, वह इलेक्ट्रॉन की दिशा के जो है विपरीत प्रवाहित होती है और धन आवेश की तरफ प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, A से B की तरफ जा रहा है, तो धारा आपकी किधर जाएगी, B से A की तरफ, B से A की तरफ। तो आंसर में आप लिख सकते हैं कि जो धारा का प्रवाह है वह जो है इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होगा, विपरीत होगा, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगा। और I का मान आपका कितना निकल जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात -7। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो अगर यह सवाल आपको समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा,
इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे भी कमेंट कीजिएगा ताकि अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन को बताया जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।